नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम एक नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है वस्त्र की धुलाई के सिद्धांत और विधियां। वस्त्र की धुलाई के क्या क्या सिद्धांत होते हैं और क्या क्या मेथड्स हम अपनाते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। धुलाई के हम ये मानते हैं कि जो वस्त्र की धुलाई की जाती है हम आसानी से कर सकते हैं। क्या इसके कोई सिद्धांत होते हैं? हम तो रोज ही कपड़े धोते हैं, हमें इसके बारे में पता है नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें जो होती हैं जिसका सिद्धांत हमें पता होता है पर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। उसको फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या वो प्रिंसिपल्स होते हैं, धुलाई की कपड़ों की धुलाई के क्या क्या मेथड्स होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी हम देखते हैं कि जो वस्त्रों के ऊपर जो लगी हुई गंदगियाँ होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। वस्त्रों के जब गंदगी लग जाती है या वस्त्र गंदे हो जाते हैं, मुख्यतः दो तरीके से होते हैं। पहला तरीका होता है कि सतही गंदगी और एक होती है जकड़ी हुई गंदगी। सतही गंदगी का तात्पर्य ये होता है कि जो वस्त्र के जो रेशे होते हैं या जो ताने और बाने के बीच में जो स्पेस होती है, छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्र के अंदर गंदगी का जमा नहीं होना, केवल उसकी जो सुपरफिशियल सरफेस होती है उस सुपरफिशियल सरफेस के ऊपर गंदगी का जमा होना सतही गंदगी कहलाया जाता है। सतही गंदगी को किस हिसाब से निकाला जा सकता है, किस तरीके से निकाला जा सकता है? इसके तीन तरीके हैं सतही गंदगी को निकालने के। क्योंकि ये सुपरफिशियल होती है, यह सतह के ऊपर होती है, कपड़े के अंदर नहीं जाती है, इसलिए इसे बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। सबसे फर्स्ट मेथड है इसे ब्रश से झाड़ के। कपड़े का एक अलग से ब्रश आता है जो कि बहुत सॉफ्ट, जिसके ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। चूँकि उसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो उसको वस्त्र की सतह पे आसानी से जो गंदगी होती है, सुपरफिशियल गंदगी होती है, जैसे कई बार होता है कि पाउडर गिर जाता है ना, तो पाउडर को आप कैसे निकालोगे? हल्का सा आपने उसको ब्रश से झाड़ दिया, अंदर तक नहीं गया पाउडर तो आसानी से निकल जाता है। फटकाने पे कई बार क्या होता है कि हम गंदगी जो होती है वह सतह पर होती है और कपड़े को खूब तेजी से फटकारते हैं तो क्या होता है कि गंदगी अलग हो जाती है और वस्त्र अलग हो जाते हैं। यानी क्योंकि वो सुपरफिशियल गंदगी होती है, सतह पे गंदगी होती है, तो उसको फटकार के आसानी से निकाला जा सकता है। कई बार फटकारने पे और ब्रश से रगड़ने पे भी गंदगी नहीं निकलती है, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है कि आप गंदगी को जो भी कपड़ा होता है वस्त्र को पानी में डुबो दीजिए। पानी में डुबोने पे उसके जो खंगालेंगे आप पानी से, तो पानी के खंगालने पे आसानी से गंदगी निकल जाती है। फिर बात करते हैं हम जकड़ी हुई गंदगी की। ये जो सतही गंदगी होती है क्योंकि वो ऊपर तक ही होती है, वस्त्र के अंदर तक नहीं समाहित हो पाती है, तो ये आसानी से निकल जाती है। कई बार पानी में बिना कुछ करे, ठीक है, बिना कुछ करे केवल पानी में डिप करने पर ही आसानी से गंदगी निकल जाती है। जैसे कई बार होती है रेत, है ना, रेत की जो गंदगी होती है वो आप पानी में डिप करके रखेंगे उसको तो आसानी से निकल सकती है। पर कई बार होता है कि जो गंदगी होती है वह सतही ना होके जकड़ जाती है। गंदगी जकड़ने का मतलब होता है कि जो गंदगी होती है वह जो उसके छिद्र होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, ताने और बाने के बीच में जो छिद्र पाए जाते हैं, उसके अंदर वह गंदगी समाहित हो जाती है। वह आसानी से झाड़ने पे, ब्रश से और सिंपल पानी से करने पे नहीं निकलती है। तो उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका, सबसे प्रथम तरीका है कि आप उसको पानी में डुबो के रखिए और साबुन के द्वारा निकाल दीजिए। सिंपल तरीका जो हम डेली में यूज़ करते हैं, पानी के द्वारा निकाल सकते हैं। कई बार साबुन के द्वारा नहीं निकलता है तो हमें उसका डिटर्जेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। हम यह चाहते हैं कि हम जो चीज़ें हैं उसको, जो कपड़ा है उस पर कम से कम से ज़्यादा प्रतिक्रमों का यूज़ कम से कम करें और सिंपल मेथड का यूज़ ज़्यादा करें। यानी सिंपल मेथड से हम कॉम्प्लेक्स मेथड की तरफ जाते हैं गंदगी को दूर करने के लिए। हम सर्वप्रथम, आप ये भी देखेंगे कभी दाग धब्बे लगाने का लग जाते हैं, तो हम सबसे पहले उन चीज़ों का यूज़ करते हैं जो बिल्कुल सिंपल होती है, जो बिल्कुल आसान होती है, ताकि
रेशों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए हम जकड़ी हुई गंदगी में भी यही प्रयोग करते हैं कि हम सिंपल टेक्निक से लेके कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक की तरफ जाते हैं। हम सिंपल मेथड यूज करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि किसी भी तरह की जो रेशे होते हैं कपड़ों के, उस रेशों पे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए सर्वप्रथम हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। साबुन का इस्तेमाल करके हम उसको रगड़ते हैं और आसानी से हमारी गंदगी निकल जाती है। यह हम हमारे डेली कपड़ों में यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं, यदि साबुन के द्वारा नहीं निकलता है तो हम डिटर्जेंट्स की बात पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब है कि उसके जो केमिकल्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा होते हैं। कम केमिकल से हम ज़्यादा केमिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो साबुन के द्वारा गंदगी को दूर कर सकते हैं। शोधक पदार्थों का उपयोग करके हम गंदगी को दूर कर सकते हैं। अपमार्जकों का उपयोग करके हम गंदगी को दूर कर सकते हैं और प्रतिकर्मकों का उपयोग करके गंदगी को दूर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम जितने कम केमिकल्स का यूज़ करें, चाहे वो नेचुरल फाइबर्स हो, चाहे वह कपड़े आर्टिफिशियल फाइबर से बने हो, किसी भी मेथड से बने हो, परंतु कम से कम केमिकल्स का यूज़ हो तो कपड़ों के रेशों को नुकसान कम होता है। जितने ज़्यादा केमिकल्स का उपयोग होगा, जितनी बार आप साबुन लगाएंगे, आपने देखा होगा, तो उतनी बार कपड़े का कलर फेड होगा, उनके रेशों को नुकसान होता है। तो हम सबसे प्रथम साबुन का प्रयोग करेंगे, फिर शोधक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, फिर भी गंदगी ना निकले तो अपमार्जकों का और फिर प्रतिकर्मकों का यूज़ करके हम जकड़ी हुई गंदगी को निकालते हैं। धुलाई की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? विभिन्न प्रकार से हम वस्त्रों की धुलाई करते हैं। सबसे पहली विधि है हाथों के द्वारा हल्का दाब देके। हाथों के द्वारा हल्का दाब देके, हाथों के द्वारा हल्का प्रेशर देके उन कपड़ों को धोया जाता है जो बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, यानी कि सिल्क को आप इसके द्वारा दे सकते हैं। या फिर उन कपड़ों के ऊपर जिनके ऊपर जरी का वर्क होता है, आप उनको ख़राब नहीं करना चाहते हैं या उनको ड्राई क्लीन नहीं करा सकते हैं डेली, और आप उनको डेली इस तरीके से पहना जाता है कपड़ों को जिनके ऊपर थोड़ा बहुत वर्क होता है और वॉशिंग मशीन में डालने पे वो ख़राब हो जाते हैं, तो उन कपड़ों को हम हल्के फुल्के प्रेशर के द्वारा हाथ के हल्के से प्रेस करके उनको गंदगी को निकाला जाता है। यह ध्यान रखिए, इनमें उन्हीं कपड़ों को यूज़ किया जाता है जो कि वजन में लाइट वेटेड होते हैं, ताकि हमारे हाथ पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, थकावट का अनुभव ज़्यादा ना हो। उन कपड़ों को हाथों के द्वारा धोया जाता है जिनको हम मशीन में नहीं डालते हैं, जिन्हें हमें पता है कि यदि हम मशीन में डालेंगे या हम स्क्रबिंग बोर्ड पे उसको रब करेंगे तो वो उनके निश्चित रूप से उनके रेशे खराब हो जाएंगे या उनके कपड़ों पे निश्चित रूप से नुकसान पहुंचता है, इसलिए हम उनको हाथ के द्वारा धोते हैं। नेक्स्ट है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा, हाथों के द्वारा ही घर्षण की हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे प्रथम कि हल्का सा उसके ऊपर प्रेशर। घर्षण का मतलब होता है मूवमेंट, आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट होना, ठीक है। तो कपड़ों का आगे और जो पीछे की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब उसका मूवमेंट होता है तो जो गंदगी अंदर जकड़ी हुई होती है प्लस जो सतह की गंदगी होती है वह आसानी से निकल जाती है, क्योंकि जब उनके जो छिद्र होते हैं कपड़ों के मध्य में, ताने और बाने के मध्य में जो छिद्र पाए जाते हैं, उनके अंदर जो गंदगी होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने के कारण से वह गंदगी बाहर निकल के आ जाती है, इसलिए घर्षण के द्वारा हाथ से आसानी से निकाले जाते हैं। गंदगी कई बार होती है कि हाथ के द्वारा नहीं निकाली जा सकती है, जैसे कि कॉलर पे लगी गंदगी को आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। ऐसे में कपड़े को ब्रश के द्वारा रगड़ा जाता है। उस स्थान पे जो भी जगह गंदगी है, हमें दिख रहा है कि उस स्थान पे गंदगी ज़्यादा है, तो हमें उस स्थान पे ब्रश का उपयोग करना पड़ता है, जिससे कि ब्रश वही एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज आगे और पीछे का जो मूवमेंट होता है ब्रश का, उसके द्वारा गंदगी बाहर निकल जाती है। सिद्धांत सब में एक ही रहता है, ठीक है। सिद्धांत सभी उसमें एक ही रहता है कि तो मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या आगे और पीछे का जो मूवमेंट होता है घर्षण का, उसमें से जो छिद्र होते हैं, छिद्र में से जो गंदगी अंदर जकड़ी हुई होती है, पानी होता है, पानी के कारण वो लूज हो जाती है। लूज होने के साथ में घर्षण का उपयोग किया जाता है, जिससे कि गंदगी आसानी से निकल जाती है। नेक्स्ट है स्क्रबिंग बोर्ड द्वारा। स्क्रबिंग बोर्ड क्या होता है? जैसे ब्रश होता है, इसी तरीके से एक लकड़ी का इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर लकड़ी का पूरा स्क्वायर का शेप का होता है ये, और इसके अंदर बीच बीच में
डंडियाँ लगी होती हैं और डंडियों में थोड़े थोड़े से जैसे ब्रशेस होते हैं ना, इस तरीके से उभरे हुए होते हैं। ब्रश का स्थान स्क्रबिंग बोर्ड ले सकता है। जब ब्रश से गंदगी नहीं निकलती है तो हम कपड़े को स्क्रबिंग बोर्ड के ऊपर रगड़ते हैं। ध्यान रखिए, जब हम ब्रश का उपयोग करते हैं तो ब्रश को हम कपड़े के ऊपर लगाते हैं, और स्क्रबिंग बोर्ड का जब हम उपयोग करते हैं तो कपड़े को हम स्क्रबिंग बोर्ड के ऊपर लगाते हैं। इसका उपयोग करते हैं, कपड़े को हम स्क्रबिंग बोर्ड नीचे रखा हुआ होता है, जिस भी स्थान पे रखते हैं अपन उस स्थान पे हम कपड़े को उस पर घर्षण करते हैं, आगे और पीछे का मूवमेंट करते हैं, जिससे गंदगी निकल जाती है। कई बार क्या होता है, हमें मिश्रित घर्षण का उपयोग करना पड़ता है। मिश्रित घर्षण का उपयोग करने का मतलब होता है कि हमें सर्वप्रथम हाथ के द्वारा हम घर्षण करते हैं, गंदगी कुछ अमाउंट में जो ऊपर की गंदगी होती है वो निकल जाती है। फिर हमें ब्रश का उपयोग करना पड़ता है, ब्रश का उपयोग के बाद हमें स्क्रबिंग बोर्ड का भी उपयोग करना पड़ता है, यानी कि हमें 2-3 घर्षण का उपयोग करना पड़ता है, वैरायटी ऑफ घर्षण का उपयोग करना पड़ता है। उसे हम बोलते हैं घर्षण विधि, मिश्रित घर्षण विधि द्वारा धुलाई करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं चूषण विधि द्वारा। सक्शन विधि द्वारा हम सक्शन वॉशर के द्वारा कपड़े की गंदगी लगाते हैं। सक्शन वॉशर एक इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर की अगर हम गीले कपड़ों के ऊपर लगाते हैं तो उसके अंदर वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, और वैक्यूम सा क्रिएट होने के बाद में वह गंदगी को बाहर निकाल देता है कपड़े। और ये जो सक्शन वॉशर हम यूज़ करते हैं यह हैवी कपड़ों के ऊपर, जैसे कि पर्दे हैं, चद्दर हैं, इसकी तरह की जो कपड़े होते हैं जिसमें गंदगी ज़्यादा लगी होती है और हम गंदगी को नहीं निकाल सकते हैं उस घर्षण विधि द्वारा, तो हम सक्शन वॉशर का उपयोग में लेते हैं। और सक्शन वॉशर वैक्यूम सा क्रिएट कर देता है कपड़े के अंदर जिस जगह पे आप उसका उपयोग करते हैं, और उसका गंदगी को आसानी से निकाला जा सकता है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो फेमस मेथड जो आजकल यूज में आ रहा है, डेट इज वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के हमने प्रकार भी देखे थे पिछले वाले वीडियोस में। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन और ऑटोमेटिक मशीन, दो तरह की मशीन हम यहाँ पे अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल हैं। अपने बजट के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, पानी की अवेलेबिलिटी के अनुसार जैसा भी उपयोग में आ सकती है, आप दोनों तरह की वॉशिंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन और ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कुछ अमाउंट में ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन एनर्जी का उपयोग होता है। वहाँ जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर किसी भी तरह का ह्यूमन रिसोर्सेज का उपयोग नहीं होता है, उसको केवल ह्यूमन रिसोर्स जो उपयोग में आता है वह उसके बटन्स जो होते हैं उसको सेट करने के लिए उपयोग में आता है। जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कई बार क्या होता है कि कॉलर होती है, मोजे होते हैं, कुछ इस तरह के कपड़े होते हैं, उनमें गंदगी ज़्यादा लग जाती है पसीने के कारण से, है ना। तो अब जब गंदगी ज़्यादा लग जाती है तो हम उनको सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कपड़ों को निकाल के और फिर हम उसको ब्रश के द्वारा या घर्षण की कोई सी भी विधि का उपयोग करके हम उसकी गंदगी को निकाल सकते हैं। परंतु जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसमें कपड़े पूरी तरह धुल के पानी से खंगाल के और फिर बाहर निकलते हैं, तो उसके अंदर गंदगी का, आप ब्रश को रगड़ने का जो घर्षण का जो पॉइंट बोल रहे हैं हम, वो घर्षण का चांसेस नहीं रह पाता है। तो ये तो ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक मशीन के फायदे और नुकसान होते हैं। परंतु हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमें कपड़े धुलाई किसी भी विधि से करें, कपड़े की जो अंदर की सतह की गंदगी है, चाहे वो गंदगी जो है वो अंदर तक जा चुकी होती है, हमें कपड़े किसी भी विधि से धोएं, साफ धुले हुए मिलने चाहिए। कपड़े धुल के तैयार हैं, पर हमें हर बार ऐसा चाहिए कि जब हम कपड़े उसको वियर करें तो, या जब हम कपड़े लगाएं तो कपड़े कभी भी सलवटे कपड़े पे ना हो, किसी भी तरह की गंदगी ना दिखे, है ना। तो उसके लिए हम कुछ मेथड्स अपनाते हैं कि हम कपड़ों का नवीनीकरण से तात्पर्य होता है कि कपड़े नए जैसे दिखें। इसके लिए हम कुछ मेथड्स अपनाते हैं, हम ये डेली लाइफ में अपनाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कपड़ों को आर्द्र करना। कपड़ों को आर्द्र करने का से मतलब होता है कि जब भी हम कपड़ों को प्रेस करने जाते हैं तो उन पर थोड़ा बहुत पानी छिड़क देते हैं। पानी छिड़कने का या कपड़ों को आर्द्र करने का तात्पर्य होता है कि उससे जो सलवटें जो कपड़ों में होती हैं हम
इस्त्री के द्वारा, प्रेस के द्वारा उन सलवटों को आसानी से दूर कर सकते हैं, इसलिए हम कपड़ों को आर्द्र करते हैं। आर्द्र करने के पश्चात ही हम कपड़ों को प्रेस करते हैं। नो डाउट आप बिना आर्द्र किए भी कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं, परंतु आर्द्र करने के बाद जो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, मैकेनिकल रिसोर्स है, वो थोड़ी बहुत कम यूज आएगी, उसको करने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए हम कपड़ों को आर्द्र करते हैं। कपड़ों को आर्द्र करने के बाद हम उस पर प्रेस करके हम उसको सहेज के रख देते हैं। कुछ कपड़े होते हैं जिनको आप प्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ऊन है, उनको आप प्रेस नहीं कर सकते, जो स्वेटर्स हैं आप उनको प्रेस करके नहीं पहन सकते हैं, तो उस केस में आपको उन पे प्रेसिंग करनी पड़ेगी। प्रेसिंग से तात्पर्य होता है कि आप अपने हाथों से उस पे जो उभरी हुई सलवटें हैं उसको थोड़ा बहुत दबा के उस पे थोड़ा हल्का सा हाथ से उस पे प्रेशर देके आप उसको कपड़े पे उभरी हुई सलवटों को आसानी से दूर कर सकते हैं। यह सलवटें तब दूर होंगी जब आपने सुखाने का सही तरीका अपनाया है। यदि आपने कपड़ों को सुखाते वक्त उसको बिल्कुल पास पड़ोस में फैला के नहीं सुखाया है, बिल्कुल सिकोड़ के सुखा दिया गया है, तो नो डाउट उसके अंदर सलवटें ज़्यादा पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा सलवटें पड़ेगी वह प्रेसिंग से दूर नहीं हो सकती। प्रेसिंग से केवल उन कपड़ों को की सलवटें दूर करी जा सकती है जिनको अच्छी तरीके से फैला के सुखाया जाता है। नायलॉन के कपड़े होते हैं जिनको प्रेस की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उनको हाथों से अच्छी तरीके से प्रेशर देके आसानी से उसकी सलवटें को दूर कर सकते हैं। कुछ कपड़े होते हैं जिनके ऊपर आप प्रेस नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जो वैसी साड़ीज़ होती हैं जिनके ऊपर हैवी वर्क्स होते हैं, जरदोजी के, सलमा सितारों के, वैरायटी ऑफ वर्क होते हैं, आप उनके ऊपर प्रेस करेंगे तो उनकी जो सितारे हैं, जो वर्क हैं, वो ख़राब होने का भय रहता है। इस स्थिति में कपड़ों को प्रेस करना भी आवश्यक है, उस पर सलवटें हटाना भी आवश्यक है, तो इस स्थिति में हमें भाप देनी पड़ती है। भाप एक ऐसा माध्यम है जो कि हम डायरेक्ट कपड़ों के ऊपर हीट नहीं देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कपड़ों की सतह के ऊपर हीट नहीं आती है, इनडायरेक्टली आती है, और भाप उस जगह पे पड़ती है जहाँ सलवटें होती हैं, क्योंकि हमने उस कपड़े को खींचा हुआ होता है और उसके ऊपर भाप आती है, तो अपने आप वो सलवटें जो होती हैं वह दूर हो जाती है। नेक्स्ट है कैलेंडरिंग विधि। ये हम घर पे अपनाते नहीं है। कैलेंडरिंग विधि और मैंगलिंग विधि जो होती है यह घर पे अपनाई नहीं जाती है, ये जनरली हम लॉन्ड्री में जब कपड़े देते हैं उनके द्वारा अपनाई जाती है। अगर हम लेमैन की भाषा में बोलें तो आपने ये सुना होगा कि इस पर्टिकुलर कपड़े के ऊपर कैलेंडर प्रेस करी जाती है, ठीक है। कैलेंडर प्रेस का मतलब होता है कैलेंडरिंग की जाती है। इसमें क्या होता है, जो कपड़ा होता है उसको दो रोलर के मध्य में विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर और जिस तरह का कपड़ा होता है उसके हिसाब से पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर के बीच में दो रोलर होते हैं। रोलर के मध्य में से कपड़े को घुमाया जाता है और तेजी से निकाला जाता है। कपड़े को उसमें से निकालने से उसके अंदर एक तो जो सलवटें होती हैं, जितनी भी प्रकार की सलवटें होती है, क्योंकि भाप आ रही है ना, तो भाप आने से जो सलवटें होती हैं वो उस तरीके से दूर हो जाती हैं। प्लस उसमें छोटे छोटे, कई बार क्या होता है कपड़ों में छोटे छोटे छिद्र निकल के आ जाते हैं, रोए निकल के आ जाते हैं, और जो रोए हमें पसंद नहीं आते। हमें कैसे चाहिए, कपड़ा चिकना और चमकदार चाहिए, तो रोए जो निकल के आते हैं जो उसका खुरदरापन को कर देते हैं। यह कैलेंडरिंग विधि के द्वारा जब रोलर्स के मध्य में से कपड़ा निकलता है तो रोए जो होते हैं वह जल के नष्ट हो जाते हैं, और जल के नष्ट होने के कारण से जो कपड़ा हमें मिलता है वह चमकदार मिलता है, इसीलिए हम और बिना सलवटे वाला मिलता है। इसीलिए जब कैलेंडर प्रेस होकर कपड़े आते हैं तो हमें बड़े चमकदार दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके अंदर उपस्थित जो छोटे छोटे रोए होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, हीट के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। फिर है मैंगलिंग विधि। मैंगलिंग विधि और कैलेंडरिंग विधि में सिर्फ फर्क यह है कि मैंगलिंग विधि में कपड़े को गीला किया जाता है और गीली अवस्था में ही उसको मैंगल के मध्य से गुजारा जाता है। जिस तरह से मैंगल के मध्य से गुजारा जाता है उससे उसमें जो चमक आती है वो आ जाती है और उसके अंदर जो सलवटें होती हैं वो आसानी से निकल जाती है। तो ये हमारी जो धुले हुए वस्त्रों को नवीनीकरण की कुछ विधियाँ हमने आपको बताई। होप सो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी।